नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। जो भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का है या लड़की, पुरुष है या स्त्री, जो भी तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तय हो जाएगा कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, और लगेगी आपकी सरकारी नौकरी तो कब लगेगी। आप अपनी कुंडली का चार्ट खोलकर देखिए कौन सी लगने की कुंडली है। ठीक है, बहुत से लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, परिश्रम झेलते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका उत्तर हमारी जन्म कुंडली में छिपा है कि आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो पा रही और होगी तो कब होगी। सरकारी नौकरी का अर्थ ज्योतिष में किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सरकारी नौकरी का संबंध होता है राज सत्ता। पहले के जो ज़माने में होता था, सरकारी मतलब राज सत्ता, प्रशासन, कानून, स्थायित्व और प्रतिष्ठा। इसलिए कुंडली में ऐसे ग्रहों और भावों का मजबूत होना आवश्यक होता है जो सत्ता, अनुशासन और सेवा भाव को दर्शाता है। सरकारी नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन से हैं? दसम भाव। ये है आपका दसम भाव, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्य, पेशा और पद को यह भाव दर्शाता है। यदि दसम भाव मजबूत हो, उसका स्वामी शुभ हो या उच्च राशि में हो, तो व्यक्ति को अच्छा करियर मिलता है। अगला है छठा भाव। ये आपका छठा भाव है। सरकारी नौकरी में प्रतिष्ठा, ठीक है, परीक्षा, संघर्ष और सेवा शामिल होती है। षष्ठम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति प्रतियोगिता में जीतता है, विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है, सरकारी सेवा में चयनित होता है। एकादश भाव आगे जानते हैं, ये आपका एकादश भाव है। ठीक है, सरकारी नौकरी से मिलने वाले वेतन, स्थायित्व, पदोन्नति, इन सब का संबंध एकादश भाव से होता है। सरकारी नौकरी में प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं ये समझते हैं। ग्रह है सरकारी नौकरी का, यदि सूर्य उच्च का हो, दशम भाव में हो, दशमेश से संबंध बनाए। दशमेश का मतलब जो भी दशम भाव के स्वामी होंगे उससे संबंध बनाए, दशम भाव में हो तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। शनि अगला ग्रह है। शनि मेहनत, नियम और लंबे संघर्ष का ग्रह है। शनि मजबूत हो तो पुलिस, प्रशासन, रेलवे, न्यायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में नौकरी दिलाता है। अगला ग्रह है आपका मंगल। मंगल का संबंध होता है सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड, तकनीकी सरकारी विभागों से। गुरु यदि शुभ हो तो व्यक्ति को उच्च पद, अधिकारी स्तर की नौकरी, सम्मानजनक सरकारी सेवा और कहीं ना कहीं टीचर, प्रोफेसर आदि बनाता है। सरकारी नौकरी के प्रमुख योग सूर्य शनि का संबंध। अगर सूर्य यहाँ बैठे हों, साथ में शनि हो, या कि फिर यहाँ प्रबल बनाते हैं सूर्य और शनि, ठीक है, और कहाँ कहाँ बैठे हों, एकादश भाव में हो, सप्तम भाव में हो, तो सूर्य मजबूत माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निश्चित रूप से सरकारी सेवा मिलती ही मिलती है। दशमेश का षष्ठ या एकादश भाव से संबंध। दशमेश मतलब दशम भाव के स्वामी का यहाँ से संबंध बन जाए या कि फिर यहाँ से संबंध बन जाए तो फिर प्रबल योग बन जाते हैं आपके सरकारी नौकरी के। राजयोग, यदि कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलें, केंद्र त्रिकोण हमने आपको बता दिया है, 1, 4, 7, 10, 5, 9, यहाँ से एक दूसरे से संबंध बने, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मिले, सूर्य या गुरु शामिल हों तो उच्च सरकारी पद के योग बनते हैं। सरकारी नौकरी कब मिलेगी, इसका निर्णय कब होगा, अब जानते हैं। सरकारी नौकरी आपकी कब मिलेगी। अभी तक तो आपने जन्म कुंडली देखा कि कैसा क्या है, अब हम जानते हैं सरकारी नौकरी आपकी कब मिलेगी। योग होना काफ़ी नहीं है, दशा अंतरदशा भी अनुकूल होनी चाहिए। विशेष रूप से सूर्य की दशा चले, शनि की दशा चले, दशमेश की दशा चले। दशमेश मतलब यहाँ के जो स्वामी होंगे, इस राशि के जो स्वामी होंगे उसकी दशा चले। कुछ बाधक योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव पर राहु केतु भारी रूप से बैठ जाए, ठीक है, सूर्य कमजोर या अस्त अवस्था के हो जाए, शनि अत्यधिक पीड़ित हो, तो सरकारी नौकरी में देरी या बाधा आती ही आती है। दोस्तों, सरकारी नौकरी केवल मेहनत से नहीं, मेहनत प्लस सही समय प्लस कुंडली का सहयोग, तीनों से मिलती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में योग हैं तो थोड़ी देर के बाद सफलता निश्चित होगी। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कब तक नौकरी मिलेगी, किस विभाग में योग बन रहा है, तो व्यक्तिगत
जन्म कुंडली विश्लेषण करवाइए इस नंबर से। अगर आप चाहते हैं इसी विषय पर और मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।